करते हैं, तो फ्रेंच का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम साथ है। गवर्नमेंट जॉब की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत की जा सकती है सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट जरूर बताना। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो हमारी फ्रेंच के ऊपर रहेगी। जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि मैं लैंग्वेज जितनी भी जेन्यू है सबकी सीरीज लेके आऊँगा। तो इन दोनों को आप जानते ही हैं वैसे, तो जो नहीं जानते होंगे दोबारा अपना इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षित गुप्ता है और मैं फ्रेंच में फर्स्ट ईयर में हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांगी बिष्ट है और मैं यहाँ जेएनयू से फ्रेंच की डिग्री कर रही हूँ। अभी मैं बैचलर्स में हूँ, फर्स्ट ईयर में। तो जैसा कि आप सबको पता ही लग गया कि ये दोनों फ्रेंच में हैं, तो आज की वीडियो फ्रेंच के ऊपर रहेगी पूरी। तो मेरा दोनों से ही पहला क्वेश्चन रहेगा कि आप दोनों ने फ्रेंच क्यों चूज़ करी, मतलब दोनों के अलग अलग रीजंस हो गए, तो थोड़ा बताइए। जेएनयू आने से पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस देख रखे थे, इवन मोहित भैया का ही देख रखा था, तो उस पर फ्रेंच सबसे ज़्यादा उस जेएनयू कट ऑफ जाती है, इसलिए फ्रेंच मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। और फ्रेंच वर्ल्ड वाइड बोली जाती है और यूएन की लैंग्वेज में भी है, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो मैंने फ्रेंच इसलिए चूज़ करी क्योंकि मेरे जहाँ से मैंने स्कूलिंग करी अपनी, तो वहाँ पे मेरे पास 3 साल ये फ्रेंच लैंग्वेज थी। तो मुझे लगा कि मैं अगर फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ से करूँ तो मतलब मेरे लिए थोड़ा ईज़ी रहेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 इयर्स ये लैंग्वेज पढ़ी हुई है इसलिए, और मुझे बाहर भी जाना है फ्रांस, इसलिए मैंने सोचा कि फ्रेंच काफ़ी सही डिग्री रहेगी परस्यू करने के लिए। तो देख रहे हो, लोग पहले से पढ़ के आते हैं, तो आप लोगों को आना पड़ेगा पहले से थोड़ा बहुत पढ़ के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जेएनयू में फ्रेंच में मतलब कैसा है, फैकल्टी कैसी है, प्रोफेसर कैसे हैं आपके, सेंटर कैसा है बेसिकली आपको। जैसे हमारा जर्मन सेंटर है उसका हार्ड है, स्ट्रिक्ट सेंटर है, तो आपका सेंटर कैसा है, थोड़ा लीनियंट है या नहीं, प्रोफेसर हेल्प करते हैं नहीं करते आपके, कैसे हैं? लाइक प्रोफेसर हम हर ईयर सर्कुलेट होते रहते हैं, तो इस बार के जो प्रोफेसर थे थोड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन फिर भी अगर क्लास जाओ और अटेंडेंस अच्छी है तो इजीली पास कर देते हैं। और फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ओवरऑल बहुत अच्छी है। हाँ, जैसा हर्षित ने बताया कि फैकल्टी ओवरऑल बहुत अच्छी है हमारी, चाहे वो हमारे फ्रेंच के सारे प्रोफेसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। हम उनसे कोई भी चीज़ के लिए हेल्प मांगे वो हमारी फॉर श्योर हेल्प करते हैं। तो फ्रेंच का हमारा जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है। तो मतलब जैसे हर्षित ने बोला कि क्लास जाओगे अपने, मतलब रोज क्लास अटेंड करोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हर लैंग्वेज में ये चीज़ मैं बोलता हूँ कि अगर आप आते हैं यहाँ पे और क्लास जाते हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आइए यहाँ पे, क्लास जाइए और रेगुलर क्लास जाइए, तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना लैंग्वेज में आएगी ना पढ़ने में आपको किसी चीज़ में दिक्कत आएगी आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हर्षित है कि हर्षित मतलब आपको कैसी लगी फ्रेंच, मतलब हार्ड है, और जैसे लैंग्वेज है यूरोपियन लैंग्वेज जर्मन भी है और स्पेनिश भी है, तो उनके कंपैरिजन में कितनी हार्ड है, कितनी मतलब हार्ड है भी या नहीं है, मतलब आसान है थोड़ी, कैसे? पहले के कुछ महीने तो मुझे बहुत हार्ड लगी, क्योंकि मेरा थर्ड लिस्ट में अपग्रेड हुआ था रशियन से फ्रेंच में। तो क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन फ्रेंच का बहुत हार्ड है, जैसे आर का जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत हार्ड है, तो इनिशियल स्टेज पे तो बहुत हार्ड लगेगी, लेकिन जो ग्रामर है वो बहुत इजी ही है, इंग्लिश जैसी ही। तो कॉम्बिनेशन अच्छा है, इजीली अंडरस्टेबल है। तो ये प्रोनाउंसिएशन की हम बात करते हैं, तो फ्रेंच का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ साथ ठीक होते जाएगा। शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बट वो धीरे धीरे जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती जाएगी। हाँ, मेरे हिसाब से किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में मेन चीज़ प्रोनाउंसिएशन ही होती है। आप मतलब ग्रामर चलो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, रट लोगे, थोड़ा पढ़ लोगे, बट मेन चीज़ प्रोनाउंसिएशन ही है। अगर आप कोई भी शब्द थोड़ा उल्टा सीधा कर दोगे तो उसका मतलब ही बदल जाएगा पूरा, इंग्लिश से थोड़ा रिलेटेड हो जाएगा, फिर कोई दूसरी लैंग्वेज का ही हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि मतलब आप दोनों का यही था कि स्टार्टिंग फ्रेंच ही लेनी थी या फिर आपको बस मिल गई? तो जैसे शिवांगी का तो था कि इनको फ्रेंच ही लेनी थी। हर्षित, तुम्हारा कुछ ऐसा? लाइक मेरा फॉरेन लैंग्वेज का ही प्लान नहीं था, क्योंकि मुझे पॉल साइंस करनी थी, लेकिन फिर मुझे फॉरेन लैंग्वेज में ज़्यादा इंटरेस्ट आया और मैंने जेएनयू के लिए ही फॉर्म डाला सिर्फ, और मुझे फॉरेन लैंग्वेज मिल गई। लाइक मेरा जापानीज़ लेने का मन था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं जापानीज़ ले लेता हूँ और बहुत हार्ड हुई और मुझसे नहीं हुई तो बाद में मुझे रिग्रेट होगा, इसलिए मैंने फ्रेंच ली कि उसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें। सर जैसे आपने बोला कि एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते, उससे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि कोई भी अगर बच्चा यहाँ पे आता है
जेएनयू जो भी आता है, अगर वो चाहे तो मतलब फ्रेंच के साथ कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकता है, किसी भी और एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करना चाहे कर सकता है? फ्रेंच के साथ गवर्नमेंट जॉब की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत की जा सकती है, क्योंकि 9 to 1 क्लासेस होती है, उसके बाद ऑप्शनल होते हैं, लेकिन 1 ही 2 दिन होते हैं और उसके बाद बहुत टाइम होता है। तो इवन दो मैं भी क्लास रोज़ जाता हूँ और साथ ही साथ मैं बैडमिंटन स्पोर्ट्स खेलता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, तो बहुत मैनेजेबल है। बाकी लैंग्वेज जैसे चाइनीज़, अरेबिक और जापानीज़, कोरियन बहुत हार्ड है, जिसके साथ किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना या फिर स्पोर्ट्स मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाता है। लेकिन यूरोपियन लैंग्वेज और कुछ लैंग्वेज के साथ बहुत ईज़ी हो जाती है ये सब चीज़ें। तो मतलब शिवांगी आपका क्या रहेगा इस पे कि कर सकते हैं नहीं कर सकते? मेरे ख्याल से तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि कौन कैसे चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकता है। वैसे मतलब अगर जैसे हमारी यूरोपियन लैंग्वेज है, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी, जर्मन, तो इन सब ये यूरोपियन लैंग्वेजेस में हम इजीली। तो गाइस गर्मी की वजह से बहुत दिक्कत पड़ रही है क्योंकि वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं, फ़ोन हीट मारते जा रहे हैं, तो मैंने अभी इसका फ़ोन लिया है जो कि अभी थोड़ा ठंडा है। देखते हैं कब तक ठंडा रहता है। तो ये दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है जिसकी वजह से वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ मैं बिल्कुल भी। ये मैंने अभी शॉर्ट भी डाले उस चीज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा दोनों से ही कि मतलब 50-50 आंसर दे सकते हैं दोनों, कि फ्रेंच में कौन सी स्कॉलरशिप होती हैं, जैसे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं, तो क्या क्या है फ्रेंच में ऐसा? फ्रेंच में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि चारपाक, और मास्टर्स के बाद मास्टर्स के बाद जो स्कॉलर्स होते हैं वो टीचिंग के लिए जा सकते हैं। तो हमारे सीनियर हैं वो जा रहे हैं अभी, और एक मेरी सीनियर से बात हुई थी, वो चारपाक के थ्रू 3 महीने के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम में गए थे। वही मेरा आंसर भी सेम ही है जो हर्षित ने बोला, चारपाक स्कॉलरशिप वगैरह, जिससे हम कुछ टाइम के लिए बाहर फ्रांस जा सकते हैं, वहाँ पे हम अपना टीच कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जैसे कोई कोई लैंग्वेज होती है उसमें मतलब थोड़ा अल्फ़ाबेट हार्ड होते हैं या ग्रामर हार्ड होती है, तो फ्रेंच में ऐसा क्या है कि क्या हार्ड है? प्रोनाउंसिएशन हार्ड है या फिर अल्फ़ाबेट हार्ड है या फिर ग्रामर हार्ड है, क्या है? फ्रेंच का ग्रामर पार्ट बहुत ईजी है, इतना ईजी नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश जैसा ही है। 2-3 एक्सेंट होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। प्रोनाउंसिएशन हार्ड है, शुरू में लगता है, क्योंकि उसका जो आर का प्रोनाउंसिएशन जैसे मैंने बताया वो हार्ड होता है, और ग्रामर पार्ट ईजी होता है। बाकी क्योंकि इसमें कोई नई स्क्रिप्ट नहीं सीखनी होती है, यूरोपियन लैंग्वेज इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट से ही होती है, तो कोई स्क्रिप्ट नहीं सीखनी होती है नई। जैसा कि हर्षित ने कहा कि ग्रामर पार्ट काफ़ी हद तक इजी होता है, बट मेन प्रॉब्लम हमारी प्रोनाउंसिएशन में ही आती है। बट हम टाइम के साथ जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि मतलब फ्रेंच के साथ आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रहती है, बेसिकली कॉलेज लाइफ? कि जैसे चाइनीज़ में मैंने लास्ट वीडियो में बताया, चाइनीज़ वाली वीडियो में, कि वंशिका ने बताया था कि उसमें आपको थोड़ी अपनी पढ़ाई मतलब नींद कम करनी पड़ेगी अगर आपको एंजॉय करना है तो। फ्रेंच में जैसा है कि आपको ज़्यादा एंजॉय करना है, ज़्यादा पढ़ाई मतलब ज़्यादा है, या फिर कॉलेज लाइफ ढंग से एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? फ्रेंच के साथ कॉलेज लाइफ फुल एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इवन 2 घंटे भी अगर आप 2 घंटे मैक्स पढ़ने पे फ्रेंच पढ़ी जा सकती है, बस इतना ही पढ़ना है, और इसके बाद पूरा दिन है आपके पास, कुछ भी करिए। पूरी कॉलेज लाइफ जितने फेस्ट होते हैं, नॉर्मल डीजे नाइट होती है, डीयू जैसे फेस्ट नहीं होते जेएनयू में, लेकिन जो भी ये विंटर सेमेस्टर होता है मानसून सेम, उस पे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, डांडिया नाइट्स, हमने सब ने सेलिब्रेट किया और सारे मज़े से पढ़ाई भी की है साथ में। हाँ, जैसा कि हर्षित ने कहा कि फ्रेंच इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, तो हम फुली अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। हम अदर कल्चरल एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हर किसी में पार्ट ले सकते हैं फ्रेंच के साथ ही, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि फ्रेंच के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के पास, कि मतलब क्या जॉब्स हैं, प्लेसमेंट्स हैं या नहीं, जॉब है भी या नहीं बेसिकली? फ्रेंच पढ़ने के बाद इफ़ समवन क्लियर B2 लेवल, तो उसको ट्रांसलेशन में जॉब मिल जाती है, कोई फ्रीलांसिंग वर्क भी वो कर लेता है। इवन दो हमारे जेएनयू के सीनियर्स कर ही रहे हैं जो हमारे फ्रेंच के हैं,
और एक जॉब भी लग सकती है अमेज़ॉन वगैरह फ्लिपकार्ट में ट्रांसलेटर की, उसकी भी सैलरी अच्छी होती है, तो जॉब है। लाइक इतनी नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से स्किल्ड हैं और आपको फ्रेंच पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, तो आपको जॉब मिल जाएगी ईज़िली। हाँ, तो हमारा बेसिकली फ्रेंच में हमारा अच्छी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। किसी को, चाहे वो फ्रेंच लैंग्वेज है, चाहे कोई भी अदर लैंग्वेजेज़ है, बस उसमें हमें एकदम अपना टॉप लेवल का देना है। तो करियर ऑप्शन हर किसी लैंग्वेज में, और फ्रेंच में भी बहुत करियर ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम एम्बेसीज़ वगैरह में जॉब कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन, इन सब में भी बहुत करियर ऑप्शन है फ्रेंच के लिए। हाँ, जैसा मतलब शिवांगी ने बोला कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज करते हैं, तो अगर आपकी उसमें पकड़ अच्छी है, तो आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। बेसिकली आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड है कि आप बोल कैसे रहे हैं, उसको समझा कैसे रहे हैं। कोई भी नेटिव अगर आएगा, अगर आप उससे बात कर पा रहे हैं, तो बेसिकली आपकी लैंग्वेज अच्छी ही है। जैसे हम इंडियन हैं, हमको हिंदी अच्छी आती है, कोई भी हमको बोलता है हिंदी पढ़ाने के लिए, हम पढ़ा सकते हैं, भले हमको कैसी भी आती हो। बट हमें आती है क्योंकि हम रोज़ बोलते हैं उसको, रोज़ मतलब प्रोनाउंसिएशन हमारी अच्छी है, रोज़ हमें पता है ग्रामर कैसे यूज़ करनी है, हम आपका को आपके नहीं बोलेंगे बिना वजह के। तो यही मेन चीज़ होती है लैंग्वेज में कि अगर आप बोल पा रहे हैं अच्छे से, सामने वाले समझ पा रहे हैं, तो आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। तो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेगा कि फ्रेंच सीखने में सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? मतलब फ्रेंच को जब आप लोगों ने सीखना चालू किया था, तो कैसा लगा था आपको कि फ्रेंच आगे जाके आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर आप आगे जाके आपके लिए एडवांटेज होगा या नहीं होगा? एडवांटेज है इसीलिए पढ़ रहे हैं, और फ्रेंच शुरू में पढ़ने में ही हार्ड लगती है, क्योंकि एक तो ई के में जो एक्सेंट होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो वही पार्ट हार्ड होता है, और प्रोनाउंसिएशन इस पे जिसकी कमांड हो जाती है वो एक्सेल कर रहा है उस चीज़ पे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अगर आपको कोई और यूरोपियन लैंग्वेज मिलती, तो आपको मतलब क्या डिफरेंस लगता दोनों के बीच में? जैसे मैं जर्मन से हूँ, आप फ्रेंच से, तो क्या डिफरेंस होता दोनों के बीच में आपके हिसाब से? लोग कहते हैं कि जर्मन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो नॉर्मल है और ग्रामर पार्ट हार्ड है। मुझे जर्मन भी मिल सकती थी, लेकिन मैंने जर्मन नहीं ली क्योंकि मुझे उसके क्लासमेट्स नहीं अच्छे लगते थे। इसीलिए फ्रेंच के क्लासमेट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हैपनिंग है, बहुत कोऑपरेटिव है। फ्रेंच मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इट्स वे इजी टू लर्न आफ्टर स्पेनिश। मेरे लिए भी फ्रेंच काफ़ी ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू जर्मन। मैंने जर्मन भी कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी पढ़ी हुई है, तो मुझे वो एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी। उसकी प्रोनाउंसिएशन भी मुझे डिफ़िकल्ट लगी, और ग्रामर तो है ही उसकी डिफ़िकल्ट। उसके कंपैरिजन में फ्रेंच काफ़ी इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेगा कि जैसे आप दोनों को 1 साल हो चुके हैं फ्रेंच सेंटर में, तो आपको मतलब एक्सपीरियंस क्या है फ्रेंच सेंटर में? अच्छा है, बुरा है, माइल्ड है, मतलब कैसा है? मेरा 1 साल जेल में बहुत अच्छा था। इवन फ्रेंच सेंटर के साथ भी बहुत अच्छा था। मेरे प्रोफ़ेसर बहुत कोऑपरेटिव थी। 1-2 प्रोफ़ेसर होते हैं जिनसे आपकी नहीं बनती है, वो गंदे भी होते हैं, लेकिन ठीक है, लाइक हर साल प्रोफ़ेसर चेंज होते रहते हैं, तो नए प्रोफ़ेसर से कनेक्शन अच्छा बनाना होता है। प्रोफ़ेसर से कनेक्शन अच्छे बनाने से ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ये क्योंकि टॉप लेवल यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं, तो बाद में भी बहुत काम आने वाले हैं। और बाकी 1 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है जेएनयू में। शुरू में बहुत ही हैपनिंग था, इस सेमेस्टर भी बहुत हैपनिंग है, फुल ऑफ नेचर है, एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ होती ही रहती हैं। लाइक अभी फ्रेशर्स हुआ, फिर इसके बाद कुछ हो रहा है, होली बहुत अच्छे से होती है, दिवाली भी होती है, एवरीथिंग यू विल लाइक। मेरा भी हर्षित की तरह ही ओवरऑल एक्सपीरियंस जेएनयू में काफ़ी अच्छा रहा। हमें ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है जेएनयू में, तो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम पूरा एन्जॉय कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। स्पेशली द फ्रीडम पार्ट, यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता है। कुछ भी करो, लाइक नो वन गोइंग टू जज यू। इवन दो गर्ल्स हॉस्टल 24/7 खुले होते हैं, लाइब्रेरीज 24/7 खुली होती हैं, तो कहीं भी जाओ, कभी भी पढ़ो, कभी घूमो। कैंपस बहुत सेफ है, सिक्योर है, कुछ नहीं होता है यहाँ पे, कोई किसी को जज नहीं करता है। हाँ, ये चीज़ तो मतलब जेएनयू की मैं हमेशा से कहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। आपकी फ्री लाइफ है, आपकी फ्री विल है, आपको जो करना है वो करो आराम से। फर्स्ट ईयर में आप आए हैं, एक्सप्लोर करो, पर एक्सप्लोर करने के साथ-साथ पढ़ाई भी करो। मेन चीज़ ये रहती है, क्योंकि बहुत बच्चे मैंने देखे हैं, मेरे बैचमेट्स भी थे, जूनियर्स भी हैं बहुत सारे, जो कि आते हैं, सिर्फ़ एन्जॉय करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं।
फिर जीरो लेते हैं, जीरो से हम लेते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप आए हैं यहाँ पे तो अपना 1 साल बर्बाद मत कीजिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत पढ़िए, भली 1 घंटा आधा घंटा निकालिए, पर वो हो जाएगा। आपको लैंग्वेज इतनी हार्ड नहीं होती है, एक्सेप्ट फॉर चाइनीज, जैपनीज, ये थोड़ी हार्ड है, बट फ्रेंच, जर्मन ये इतनी हार्ड नहीं है कि आपको ज़्यादा दिक्कत हो इसमें। तो आप आराम से आइए, पढ़िए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पे। तो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो बच्चे आना चाहते हैं तो उनका फ्रेंच रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो किस तरह के बच्चे करेंगे, जो मतलब थोड़ा एकेडमिकली अच्छा है, या फिर जिसको बहुत पढ़ने का मन है, या फिर थोड़ा एंजॉय भी करना चाहता है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहता है, उसको किसको करेंगे? ऑब्वियसली फ्रेंच सबसे अच्छी लैंग्वेज है और मैं सबको रेकमेंड करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही पाएगा, क्योंकि जो जेएनयू की कट ऑफ जाती है, क्योंकि 10 फॉरेन लैंग्वेज है उनमें से सबसे ज़्यादा कट ऑफ फ्रेंच की ही जाती है, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही फ्रेंच में आते हैं। और फ्रेंच के साथ साथ सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं, बस क्लास जाइए रोज़ तो सब कुछ हो जाता है। इवन कम ग्रेड आएंगे लेकिन चलेगा, लेकिन प्रोफेसर फेल नहीं करते हैं अगर क्लास रेगुलर हो, हेल्प हेल्प करेंगे। अगर आप तुम कोऑपरेशन दिखाओगे और तुम प्रोग्रेस दिखाओगे तो ज़रूर तुम्हें पास करेंगे। और कैंपस बहुत अच्छा है, फ्रीडम है, तो लाइक एवरीथिंग। फ़ीस बहुत कम है, तो हर एरिया का, डिप्राइव्ड से डिप्राइव्ड एरिया कि अनप्रिविलेज्ड लोग भी यहाँ आ सकते हैं। 216 रुपीज़ पर ईयर फ़ीस है, तो बहुत अच्छी जगह है। दिल्ली में इतने में रहना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। मैं भी सबको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप फ्रेंच पढ़ना चाहते हैं, पूरे दिल से, पूरे मन से अपना पढ़ना चाहते हैं फ्रेंच, तो फॉर श्योर आप फ्रेंच लीजिए, क्योंकि फ्रेंच बहुत अच्छी लैंग्वेज है, इसमें करियर ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। तो अगर आपका मन है तो ज़रूर फ्रेंच लीजिए। हाँ, मतलब थोड़ा-थोड़ा कुछ फ्रेंच में बोल के दिखा दो यार, मतलब थोड़ा पता लग जाए कैसी लैंग्वेज है फ्रेंच। फर्स्ट ऑफ ऑल bonjour à tous, bienvenue dans ma vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Shivangi. Alforget, je m'appelle Harshit Gupta, je suis étudiant à GNU. J'habite à New Delhi sur la campus à GNU. J'ai 18 ans. Merci beaucoup. मतलब नहीं बोल पाएंगे, मेरे को पता, थोड़ा शर्मा जाते हैं, या फिर थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है कि बोले कैसे बोल पाएंगे, तो वो सबके साथ होता है। मैं भी ट्राई करता हूँ, मेरे साथ भी नहीं बोल पाता हूँ मैं। ये दिक्कत वाइवा में होती है यार, एग्जाम देने जाते हैं वाइवा में बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें आता है बट हम बोल नहीं पाते हैं, ये चीज़ तो होता है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन बताइए कि वाइवा कैसा होता है यहाँ पे? वाइवा 3 स्टेजेस में होता है। लाइक मेरे प्रोफेसर जैसे लेते हैं, रीडिंग करवाते हैं, उसके साथ साथ लिसनिंग भी होती है, और क्वेश्चन कोई टास्क देते हैं, उसे तुम्हें 3 मिनट 2 मिनट बोलना पड़ता है कंटिन्यूसली फ्रेंच में। और वो कोई रैंडम टॉपिक भी दे देते हैं कि जेएनयू में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, तुम्हारा रूममेट कौन है, तुम्हारा रूममेट किस डिपार्टमेंट से है। कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे, तुमको ट्राई करना है, बोलना है, वहाँ पे रुकना नहीं है। प्रोफेसर अल्टीमेटली तुम्हारी अटेंडेंस ही देखेंगे कि तुम आए हो नहीं आए, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड सारे होते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कितना एफर्ट डाल रहा है लैंग्वेज के लिए। तो इवन दो वाइवा अगर ख़राब भी जाता है तो अटेंडेंस के बेसिस पे भी नंबर अच्छे मिलते हैं। हाँ, ये चीज़ तो है कि मतलब जेएनयू में ऐसा कंपलसरी अटेंडेंस वाला कोई नहीं है, जैसे डीयू में है 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो आप आते हैं, क्लास नहीं जाएंगे तो आपको ये है कि 99% आप फेल ही होंगे। आते हैं, क्लास जाते हैं, थोड़ा कम भी पढ़ते हैं, प्रोफेसर आपको पास कर देंगे, क्योंकि आप वो देख रहे हैं कि आप रेगुलर क्लास आ रहे हैं, आपकी रेगुलरिटी देखते हैं, कंसिस्टेंसी देखते हैं वो लैंग्वेज में, तो आपको कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं फेल होने जैसी ऐसी यहाँ पे। तो जो ये आज की वीडियो है यहीं तक रहेगी, और इस वीडियो में क्या, मैं आगे वाले किसी वीडियो में किसी भी लैंग्वेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जैसा मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि कट ऑफ कभी एक्सपेक्टेड नहीं होती है। मैं 250 एक्सपेक्ट कर लूँ, 280 चल जाए तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, 30 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज की जो वीडियो रहेगी यहीं तक रहेगी। आपके इसके कट ऑफ पेपर पे डिपेंड करता है किस लेवल का एग्ज़ाम आता है, और इससे एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो वही नहीं हो सकती। लाइक प्रीवियस ईयर से तुम कंपेयर कर सकते हो, लेकिन जैसे इस बार का एग्जामिनेशन थोड़े इजी आए हैं पिछले साल से, तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतने नंबर आ गए तो मेरा होगा। लाइक आपको 3-4 यूनिवर्सिटी का प्लान बना के ही चलना पड़ेगा कि एक जेएनयू का डाल दें, बीएचयू का डालें, इफ्लू भी है,
फॉरेन लैंग्वेज के लिए, तो आपको 3-4 यूनिवर्सिटीज़ बैकअप में लेके ही चलनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं आप फर्स्ट लिस्ट में ही JNU पा जाए, थर्ड लिस्ट में भी JNU पा सकते हैं। तो इस वीडियो के अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हैं फ्रेंच को लेकर तो आप इसमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी और भी जो लैंग्वेज उसके ऊपर लाने की, क्योंकि गर्मी बहुत है, फ़ोन नहीं चल पाता है। अभी हम मैस के अंदर है, मैं बाहर शूट कर रहा था, बाहर नहीं हो पाया। अभी मैस के अंदर भी नहीं हो पा रहा है शूट, इतनी गर्मी है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लाएँ, तो थोड़ा हमारे हार्ड वर्क देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थोड़ा सा एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि JNU अगर फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो JNU से बेस्ट जगह कोई नहीं है। इससे अच्छी यूनिवर्सिटी और इससे कम फीस में कहीं भी आपको फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती। लाइक फ्रेंच भी एलियंस फ्रांसेस 3 लाख रुपए फीस है उनकी पढ़ने के लिए। तो लाइक यहाँ पे तो 216 रुपीज़ पर ईयर है। तो अगर आप डेडिकेटली फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, इवन दो आप बैकअप प्लान भी बना रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज को, तो JNU ही अच्छी जगह है, इससे अच्छी जगह कहीं नहीं है। तो JNU बेस्ट प्लेस है फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए। तो मैं आप सभी को बोलूँगी कि JNU का पक्का से एम करिए कि आपको JNU आना ही आना है अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो। So guys, that's all for today. Thank you and वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। Thank you everyone. Thank you everyone. Keep share and watching, like and comment as well.